बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज शाम को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर बैठक में मंथन होना है और चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जयपुर और यहां एक विशाल जनसभा होगी जिसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कुछ सौगातें भी देंगे प्रदेशवासियों को, जिनका लोकार्पण किया जाना है, शिलान्यास किया जाना है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसके इतर अब जो बैठक बुलाई गई है, बैठक में चुनाव से मद्देनजर रणनीति तय होगी कि आखिरकार किन सीटें हैं पर अधिक फोकस करना है, किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है, उम्मीदवारों की धरातल पर स्थिति कैसी है, क्या जिताऊ कैंडिडेट हैं या नहीं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में क्या महत्वपूर्ण मसले रहने वाले हैं चर्चा के? देखिए शिखा, भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में आज जो फोकस रहेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल जयपुर में परिवर्तन यात्रा का समापन का कार्यक्रम है, जिसमें परिवर्तन यात्रा के सभी कार्यकर्ताओं को और अन्य लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। उस सभा को सफल बनाने की मुहिम को लेकर कोर कमेटी के सभी सदस्य साथ बैठकर फैसला लेंगे कि और ज्यादा बेहतर इस कार्यक्रम को किस तरीके से बनाया जा सकता है। उसके अलावा सामान्य तौर पर जब कोर कमेटी की बैठक होती है तो पूर्व में जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसको लेकर भी चर्चा होगी। उससे आगे के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उनमें क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है। उसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम हैं पार्टी के, उनको लेकर बातचीत होगी। उसके अलावा ये जो टिकट का लगातार मंथन चल रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कौन नाम मजबूत हो सकता है, उसे लेकर फिलहाल कम संभावना लगती है, क्योंकि उसे लेकर बैठने के लिए एक चुनावी रणनीति को लेकर जरूर चर्चा लगभग मानी जा रही है, लेकिन कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा फिलहाल एजेंडे में शामिल नहीं है। हालांकि सामान्य तौर पर बातचीत हो जाती है जब बैठक होती है तो, लेकिन फोकस पूरे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की सभा पर रहेगा। संपूर्ण रूप से बातचीत उसी सभा को सफल बनाने को लेकर होगी। और एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बीजेपी ने जो प्लान बनाया है प्रधानमंत्री मोदी की सभा का, उसमें फोकस इस बात पर रखा है कि कौन से क्षेत्र से कितने लोग आए, किस नेता की कितनी टीम यहां पर मौजूद रही और कौन नेता इस सभा में कितना एक्टिव रहा, क्योंकि वही एक आधार बनता है चुनाव में कैंडिडेट की मजबूती का। जो टिकट मांगते हैं, अमूमन टास्क दिया जाता है एक ही क्षेत्र में, मान लीजिए 4 लोगों को टास्क दिया कि आपको 500 लोगों के साथ आना है, और 500 की संख्या वो 50 में तब्दील रह गई और 500 की 1000 में हो गई, तो यहाँ पर उसका आकलन भी पार्टियां करती है। चुनावी माहौल में इसका आकलन बड़ा सामान्य सा होता है। जब बसें रवाना की जाती है तो उनके फोटोग्राफ और वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पार्टी संगठन तक भिजवा दिए जाते हैं। पार्टी संगठन उन चीजों को देख लेता है और तय कर लेता है किस क्षेत्र से कितनी भीड़ आई थी। ऐश्वर्या, जब इतनी माइक्रो मॉनिटरिंग हो रही है तो फिर गौर तो कल जब राहुल गांधी जयपुर पहुंचे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, उस दौरान उनके भाषण पर भी गौर किया गया होगा। उन्होंने कई मुद्दे उठाए थे, महिला आरक्षण बिल को लेकर के कई सवाल किए थे। इसके अलावा भी उन्होंने सवाल किया था कि ओबीसी की बात की जाती है, पर कितने ऐसे नेता हैं या कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके हाथ में कमान दी गई है। क्या इसका तोड़ अब निकालेगी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या कुछ शामिल रह सकता है? क्योंकि चाहे उनके पहले के संबोधन पर गौर करें तो लाल डायरी का जिक्र हो या फिर राजस्थान से जुड़े अन्य मुद्दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव उसका जिक्र करते हैं। देखिए शिखा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जिस मुद्दे को लेकर घेरते नजर आएंगे वो यही होगा कि जो प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं हुई है, जिन्हें के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है, तो दुष्कर्म की घटनाएं और अपराध जैसे जो मामले हैं वो सर्वाधिक तौर पर उठाए जाएंगे। फिर वहीं दूसरी तरफ ये भी मान लीजिए भ्रष्टाचार से जुड़े जो मामले थे, जिन्हें लेकर चाहे जल जीवन मिशन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही हो, या फिर सरकारी ऑफिस में करोड़ों रुपए मिलने का मामला हो, इस तरीके से जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के और अपराध और कानून व्यवस्था के,
ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। और राहुल गांधी पर जो आक्रमण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि किसानों की जमीनें कुर्क हो गई और उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था, तो ये मुद्दा कल फिर से वापस से उठ सकता है। कांग्रेस अपने लिहाज से जवाब देती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने लिहाज से घेरने की कोशिश करती है। जी शिखा। ऐश्वर्या, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल पहुंचने के बाद ये मान सकते हैं कि लिस्ट जो पहली सूची है वो जल्द जारी हो सकती है 1 से 2 दिन के भीतर? देखिए, पहली सूची जो है वो पहली वाली सूची लगभग तैयार है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो राजनीतिक तौर पर चर्चाएं होती हैं, हो सकता है कि इस पहली सूची में महिलाओं को भी शामिल किया जाए। और महिला आरक्षण की जो बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, तो ये तय मानकर चलना शिखा कि महिलाओं की संख्या इस बार टिकटों में बढ़ेगी। आरक्षण भले ही लागू नहीं हुआ हो, लेकिन एक संदेश दिया जाएगा। और इस राजनीति में इस तरीके के संदेश होते हैं, वो बड़े प्रभावी दिखाई देते हैं। जब सामान्य तौर पर इस तरीके के संदेश दिए जाते हैं तो प्रभावी से प्रतीत होते हैं, लेकिन चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो उनकी प्रभाविकता उसी समय देख ली जाती है कि कितनी प्रभाविकता रही थी और जो निर्णय किए गए थे वो कितने सही थे और कितने मिथ्या थे। बिल्कुल ऐश्वर्या, और लगातार अब पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर बीजेपी का। शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, साथ जुड़ने के लिए।